हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि पहले से ही जानते हैं कि अब हम अपने इस चैनल पर कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के हम केवल उन्हीं टॉपिक्स का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं से ज़्यादा संबंधित है, अर्थात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थात हम केवल उन्हीं टॉपिक्स का वीडियो बना रहे हैं जिनके चांसेस इस साल बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो जिसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जो आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही सरल जो क्वेश्चन है मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लुकास अभिकर्मक क्या होता है, इसकी सहायता से 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान किस प्रकार की जाती है। एक बात बताता चलूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री की जगह आपको प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल से है। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं स्टूडेंट, ये मैंने आपको अपने चैनल पे, इसी चैनल पे आपको पढ़ा दिया है स्टूडेंट, ठीक है। और मैं अभी भी अपने लेक्चर में इस चीज़ को मैं अभी बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और समझते हैं क्या है आपका लेक्चर। एक बार मैं अभी बताता चलूँ, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि लुकास अभिकर्मक क्या होता है। तो देखिए मैंने इसे किस प्रकार परिभाषित किया है। देखिए लुकास अभिकर्मक की परिभाषा बता रहा हूँ, यह सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का 1:1 का मिश्रण होता है। एक बार फिर समझें, लुकास अभिकर्मक की परिभाषा ये है स्टैंड कि यह सांद्र HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और निर्जल ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का 1:1 का मिश्रण होता है। यानी सेम जितनी मात्रा में सांद्र HCl लेता है उतनी ही मात्रा में क्या रहता है आपका बेटा निर्जल ZnCl2 रहता है। इनका जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है आपका लुकास अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए जैसे मैं डिफाइन किया है इसको, लुकास अभिकर्मक ये सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 का 1:1 मिश्रण होता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि जैसे मैं बात करूं HCl और ZnCl2, ठीक है। तो यहाँ भी देखो कोई क्वांटिटी नहीं है और यहाँ भी कोई क्वांटिटी नहीं है, यानी यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक आयतन, यानी एक आयतन HCl है और एक आयतन क्या आपका निर्जल ZnCl2 है, ठीक है। तो ये जो इनका जो मिश्रण होगा स्टैंड, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका लुकास अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। आई होप को समझ में आया होगा। अब देखिए इस लुकास अभिकर्मक की सहायता से एल्कोहलों की पहचान किस प्रकार करते हैं। एल्कोहल आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो देखिए स्टैंड होता ये है कि जो एल्कोहल होते हैं लुकास अभिकर्मक में क्या होते हैं बेटा विलय होते हैं। बात को समझें, एल्कोहल जो होते हैं लुकास अभिकर्मक में क्या होते हैं बेटा विलय होते हैं, अर्थात उसके अंदर घुल जाते हैं। परंतु जब हम एल्कोहल की लुकास अभिकर्मक से रिएक्शन कराते हैं तो हेलोएल्केन बनता है। क्या बनता है बेटा हेलोएल्केन बनता है। लेकिन अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ साथ भी बनता है ना। तो अब ये हमें ये पहचान करना है कि कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है या कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है, सॉरी, इसको पहचान करना। इसकी पहचान बेटा ऐसे करते हैं, जब हम लुकास अभिकर्मक में, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल, पहले मैं स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ 3 डिग्री से ना, जब हम लुकास अभिकर्मक में यानी इसमें किसी 3 डिग्री एल्केन को मिलाएंगे, 3 डिग्री अल्कोहल को मिलाएंगे, ठीक है स्टैंड, तो आपका क्या बनेगा, आपका हेलोएल्केन बनेगा। और हेलोएल्केन बनने के बाद तो अब मैंने बताया कि एल्कोहल तो आपके लुकास अभिकर्मक में विलय हो जाते हैं, परंतु जो क्लोरोएल्केन बनेगा यानी हेलोएल्केन बनेगा आपका वो लुकास अभिकर्मक में विलय नहीं होता। और जब नहीं होता तो क्या होता है वहाँ पे तीव्र रिएक्शन होती है और वहाँ पे क्या लिखता है बेटा धुआं उड़ जाता है एकदम। जैसे ही आप 3 डिग्री अल्कोहल को, बात को समझे, 3 डिग्री अल्कोहल को लुकास अभिकर्मक में मिलाएंगे तो होगा क्या कि वहाँ पर क्लोरोएल्केन का निर्माण होगा जो लुकास अभिकर्मक में विलय नहीं है। और नहीं होने के कारण, विलय नहीं होने के कारण, ठीक है, क्या होता है वहाँ पे तीव्र धुआं उड़ जाता है एकदम तुरंत। देखिए समझे बात को, मैंने कहा देखिए लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल की पहचान करना। कैसे पहचान करेंगे मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल भिन्न भिन्न गति से क्रिया करते हैं, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल है लुकास अभिकर्मक के साथ सेम गति से रिएक्शन नहीं करते, भिन्न भिन्न गति से रिएक्शन करते हैं। यानी कुछ अल्कोहल ऐसे हैं जो तेजी से रिएक्शन कर जाते हैं, तुरंत रिएक्शन करते हैं, और कुछ अल्कोहल ऐसे हैं जो रिएक्शन करते ही नहीं है, ये करते हैं तो बहुत टाइम के बाद करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा गया 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल भिन्न भिन्न गति से क्रिया करते हैं और संगत क्लोरोएल्केन बनाते हैं। अब सबने देखिए अल्कोहल, देखिए
ROH एल्कोहल है, और ये क्या बेटा HCl और ZnCl2, यानी ये क्या लुकास अभिकर्मक है इतना, और ये क्या बेटा एल्कोहल। देखिए अब होगा क्या रिएक्शन, देखिए जैसे ये जो इसका Cl है इस R के साथ आएगा तो क्या RCl हो जाएगा, यानी आपका क्लोरो एल्केन या एल्किल हैलाइड भी कह सकते हो स्टैंड, ठीक है, ये बनेगा, और आपका OH और H मिलकर जल का एक अणु बना लेंगे। तो ये तो इसकी कॉमन रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन है, ठीक है, यानी जब लुकास अभिकर्मक की हम एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, क्लोरो एल्केन बनता है या एल्किल हैलाइड बनता है, और जल का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब इसकी जगह हम एल्कोहल की जगह मैंने बताया ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है या 3 डिग्री हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने किसको लिया बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल को लिया। किसको लिया, 3 डिग्री अल्कोहल को। तो समझे, देखिए OH यानी ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा है। अब ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, बात समझ आ रही है। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल है। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो वही देखो ये जो इसका Cl है ये C के साथ आकर बॉन्ड बनाएगा, और ये जल का एक अणु इधर से ये अलग निकल जाएगा, यानी H2O बन के ये अलग हो जाएगा, और ये Cl इससे कार्बन के साथ आकर के बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब ये बना क्या बेटा, ये बन गया बेटा आपका 3 डिग्री हेलोएल्केन। क्या बन गया, 3 डिग्री हेलोएल्केन बन गया, ठीक है। जब ये 3 डिग्री हेलोएल्केन बना स्टैंड, ठीक है, तो बनने के साथ तुरंत क्या हो गया, धुआं उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, धुआं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि ये जो क्लोरो एल्केन सॉरी बना है 3 डिग्री हेलोएल्केन, ये लुकास अभिकर्मक में विलय नहीं है। ये जो एल्कोहल था 3 डिग्री, ये लुकास अभिकर्मक में विलय था, जबकि ये जो बना 3 डिग्री हेलोएल्केन ये लुकास अभिकर्मक में विलय नहीं है। और नहीं है इसलिए क्या होता है कि तीव्र क्या हो जाता है, हमें धुआं उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है बेटा, धुआं उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं। अब देखिए हमने क्या लिया, OH, और ये देखिए यानी एल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल। कैसे पहचानेंगे, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। रिएक्शन किससे हो रही है, HCl से। किससे हो रही है बेटा, HCl से। तो वही बात कि यहाँ से जल का एक अणु यहाँ से निकल जाएगा, सॉरी यहाँ से जल का ये अणु यहाँ से निकल जाएगा, यानी H2O बन जाएगा, और ये वाला जो Cl है, ये वाला Cl इसके साथ वो आकर के बॉन्ड बनाएगा। देखिए बन गया, तो ये बन गया 2 डिग्री हेलोएल्केन, और क्या हो गया, जल का एक अणु ये बना। तो देखिए बेटा जब ये रिएक्शन हुई यानी 2 डिग्री अल्कोहल के साथ, तो ये रिएक्शन कितने में, ये 5 से 10 मिनट लग गए रिएक्शन को होने में, जबकि इस रिएक्शन में कितना टाइम है, तुरंत रिएक्शन हो गई थी। यानी यहाँ पे क्या हुआ था, 3 डिग्री हेलोएल्केन तुरंत बन गया था, और तुरंत क्या होता है, धुआं उत्पन्न हो गया था। ये व्हाइट कलर का धुआं होता है, यानी सफेद कलर का धुआं होता है। जबकि हमने 2 डिग्री अल्कोहल से जब इसकी रिएक्शन कराई लुकास अभिकर्मक से, ठीक है, तो क्या हुआ, 5 से 10 मिनट बाद रिएक्शन हुई, और 5 से 10 मिनट बाद ही क्या मिला आपको बेटा, सफेद धुआं मिला। आयु को समझ में आ रहा होगा। यानी इसने तीव्र जल्दी से रिएक्शन कर ली, 3 डिग्री अल्कोहल ने लुकास अभिकर्मक के साथ तेजी से रिएक्शन करी, और तेजी से रिएक्शन करने पर तुरंत हमें धुआं प्राप्त हुआ। जबकि 2 डिग्री अल्कोहल को रिएक्शन करने में लुकास अभिकर्मक से कितना टाइम लग गया, 5 से 10 मिनट लग गए, उसके बाद ही हमें धुआं प्राप्त हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम 1 डिग्री अल्कोहल की। किसकी, 1 डिग्री अल्कोहल की। 1 डिग्री अल्कोहल कैसे पहचानेंगे, देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अब ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे देखो ऊपर से कि OH इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन 3 से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री। OH इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री। OH इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए 1 डिग्री अल्कोहल की जब हम लुकास अभिकर्मक सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 यानी लुकास अभिकर्मक से रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन बेटा नहीं होती है। ये रिएक्शन आगे यहाँ पे नहीं होती, या फिर होती है तो इसको होने में बेटा 2-3 घंटों से भी ज़्यादा समय लग जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री जो अल्कोहल है, 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो लुकास अभिकर्मक से रिएक्शन नहीं करता, या करता है तो बहुत घंटों बाद रिएक्शन करता है, ठीक है। आयोग को समझ में आ रहा होगा। तो आपने देखा कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो लुकास अभिकर्मक से जब तेजी से रिएक्शन करता है, तेजी से रिएक्शन करने पर आपको क्या बनाता है बेटा, 3 डिग्री हेलोएल्केन बनाता है, और तीव्र क्या लगता है वहाँ पर तुरंत ही क्या निकलता है, वहाँ से धुआं उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। धुआं उत्पन्न होने का मेन कारण यही है कि अल्कोहल आपका लुकास अभिकर्मक में विलय है, जबकि ये जो बना है प्रोडक्ट आपका ये लुकास अभिकर्मक में विलय नहीं है। वो नहीं होने का क्या होता है, वहाँ पर तीव्र धुआं उत्पन्न कर देता है, ठीक है। जबकि 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो ये रिएक्शन करता है, लेकिन ये रिएक्शन जब करेगा तो इसे रिएक्शन करने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है, जबकि ये तुरंत रिएक्शन करता है। यानी लुकास अभिकर्मक के प्रति 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है 2 डिग्री अल्कोहल की अपेक्षा, है ना, क्योंकि इसमें रिएक्शन होने में कितना समय लगता है, लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है, और धुआं भी 5 से 10 मिनट बाद ही आपको दिखाई देता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। अच्छा, और मैं बात करूं कि 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल लुकास अभिकर्मक से रिएक्शन करता ही नहीं है, या करता है तो इसको कई घंटे लग जाते हैं। आयोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यहाँ तेजी से रिएक्शन होगी जल्दी, यहाँ थोड़ा कम समय, और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा समय लग गया,
ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि लुकास अभिकर्मक के प्रति 3 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील है, 2 डिग्री उससे कम है और 1 डिग्री सबसे कम क्रियाशील है। अब इसका मैं ऑर्डर लिख कर समझाता हूँ आपको, देखिए। समझे, देखिए। लुकास अभिकर्मक के, ये इसको स्टार बना के लिख लेना, प्रति 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल का क्रियाशीलता क्रम, क्रियाशीलता क्रम क्या होगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एग्जाम में पूछा गया इसका ऑर्डर, यानी हमने देखा कि 3 डिग्री एल्कोहल है वो लुकास अभिकर्मक से तेजी से रिएक्शन कर देता है। लुकास अभिकर्मक होता क्या, शांत HCl और निर्जल Zn-Cl2 का मिश्रण होता है, तो ये एकदम मतलब तीव्र ही रिएक्शन कर लेता है, जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। तो यानी 3 डिग्री एल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ तेजी से रिएक्शन करता है, अर्थात ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो 3 डिग्री एल्कोहल मिल क्या बेटा, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। अच्छा, इसके बाद आता है इसको रिएक्शन होने में कितना समय लगता है, 5 से 10 मिनट, जबकि तुरंत रिएक्शन होती है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिग्री एल्कोहल लुकास अभिकर्मक के प्रति क्या बेटा, कम क्रियाशील है, और जब वो कम है तो ये आएगा ऑर्डर इसका, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा 1 डिग्री एल्कोहल की। तो 1 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, या करता है तो उसको कई घंटे लग जाते हैं, अर्थात ये सबसे कम क्रियाशील है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। लुकास अभिकर्मक के प्रति सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, 3 डिग्री अल्कोहल है, और सबसे कम क्रियाशील कौन है बेटा, आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा स्टूडेंट। याद रखें परीक्षा की दृष्टि से बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।